हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कूल बॉय कुलबीर में। आज का जो वीडियो है ये वीडियो हरियाणा जीके का प्रैक्टिस पेपर 36 है। इससे पहले 35 प्रैक्टिस सेट आपको करवा चुके हैं और अगर आपने उनको अभी तक नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट दी गई है 35 प्रैक्टिस सेट की, वहाँ से आप उनको देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आपका मिल रहा है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करिए। और अगर आप हरियाणा के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आप मॉक टेस्ट अगर प्राप्त करना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज़ हरियाणा के किसी भी एग्ज़ाम की या फिर एसएससी सीजीएल की, सीएचएसएल की, एसएससी जीडी कलरिक की, रेलवे की, ग्रुप डी की, आरपीएफ की, एनटीपीसी की या बैंकिंग से रिलेटेड जो भी किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारा चैनल है जो संदीप भाई का है, क्रैक एग्ज़ाम पूर्वी चैनल, उस पर जाके आप विजिट कर सकते हैं। या फिर उन्होंने एक एप्लीकेशन बनाई है आप सभी के लिए जो कि प्ले स्टोर से आपको मिल जाएगी। उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप उसको जो एप्लीकेशन है उसको इंस्टॉल कर लीजिए प्ले स्टोर से। और वहाँ पे आपको 49 रुपये में टेस्ट सीरीज़ मिल रही है। अभी ऑफ़र है सीमित समय के लिए, उसके बाद ये ऑफ़र आपका चला जाएगा। तो 49 रुपये की टेस्ट सीरीज़ मिल रही है, बाईलैंग्वेज टेस्ट सीरीज़ है, किसी भी लैंग्वेज में आप इसको कर सकते हैं। तो अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे मैं लिंक दे दूँगा, इसका प्ले स्टोर से आप ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है दोस्तों। और अगर आपको इन वीडियो की पीडीएफ चाहिए जो हम बना रहे हैं, इनकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। कूल बॉय कुलबीर के नाम से आप सर्च कर सकते हैं या फिर उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, तो वहाँ से आप इनको ज्वाइन कर लीजिए। और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करिए, इम्पोर्टेंट है दोस्तों ये। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय आपका ख़राब नहीं करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है हरियाणा का अपवा तंत्र एवं झीलें। तो इससे रिलेटेड जो नदियाँ हैं, जो झील हैं, इससे रिलेटेड हरियाणा के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। ठीक है, तो पूरा सपोर्ट करना है आपने संदीप सर को भी। ठीक है, क्रैक एग्जाम पूर्वी के नाम से उनका चैनल है, काफ़ी अच्छे वीडियो वो डालते हैं, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, हरियाणा का अपवा तंत्र। हरियाणा में प्रवाहित होने वाली नदियों का उल्लेख मिलता है, कहाँ पे मिलता है? ऋग्वेद में। ठीक है, हरियाणा का विशाल मैदान निम्न में से किस नदी तंत्रों के मध्य बना हुआ है? हरियाणा का जो विशाल मैदान है ये बना है गंगा और सिंधु के मध्य। ठीक है, और जो ये मैदान है इनकी सिंचाई जो यमुना, घग्गर, मारकंडा इन नदियों से होती है। हरियाणा में कोई भी बारहमासी नदी उद्गमित नहीं होती है, जिसका मुख्य कारण है, क्या कारण है उसका? विशाल मैदानी क्षेत्र। ठीक है, हरियाणा की नदियाँ प्रवाहित होती हैं किस में? दक्षिण भाग में। ठीक है, उसके बाद है हरियाणा का उत्तरी अपवा तंत्र। उत्तर में यमुना, सरस्वती, घग्गर, मारकंडा, टांगरी, आपगा, चेटांग, राक्षसी और अन्य नदियाँ। ठीक, हरियाणा के उत्तरी अपवा तंत्र की अधिकतर नदियाँ किन पहाड़ियों से निकलती हैं? ये निकलती हैं दोस्तों शिवालिक की पहाड़ियों से। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी नदी उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय की बंदरपुर चोटी से निकलती है? ये निकलती है दोस्तों यमुना नदी। ठीक है, इसकी ऊंचाई जो है 6316 मीटर है। हरियाणा में यमुना नदी का प्रवेश द्वार किस जिले के अंतर्गत पड़ता है? ये पड़ता है दोस्तों यमुनानगर जिले के अंतर्गत। ठीक है, हरियाणा में सदा बहने वाली नदी कौन सी है? हमेशा जो बहती है, तो ये नदी है दोस्तों यमुना। यमुना की मैदानी क्षेत्र में सहायक नदी कौन सी है? ये है, देखिए, टोंस भी है, गिरी भी, आसन भी, तीनों ही नदियाँ जो इसकी सहायक नदी हैं। यमुना नदी हरियाणा के निम्न में से किस जिले की सीमा को नहीं छूती? कौन सी जिले की सीमा जो है वो यमुना नदी से नहीं लगती? तो ये हो जाएगा आपका अम्बाड़ा। ठीक है, यमुनानगर, करनाल, पानीपत तीनों की सीमाएं जो है इससे लगती हैं। यमुना नदी हरियाणा राज्य के निकट उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रवेश करती है? ये करती है अलीगढ़ में। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट, हरियाणा की सीमा में किस क्षेत्र से यमुना नदी बहती है? कौन से क्षेत्र से बहती है? पूर्व से। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है? ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा भी गया है, तो ये बनाती है आपकी कौन सी? यमुना नदी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, हथिनी कुंड बैराज हरियाणा में किस नदी पर स्थित है? ये स्थित आपका यमुना नदी पे। ठीक है, यमुनानगर के ताजेवाड़ा में स्थित है। ठीक है, इस बांध के द्वारा पूर्वी यमुना नहर और पश्चिमी यमुना नहर निकलती है इस बांध से। ठीक है,
जो पश्चिमी यमुना नहर है वो तो हरियाणा के कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, जींद, सोनीपत इन जिलों को जल प्रदान करती है। ठीक है। उसके बाद है सोमबा व पथराला नदियाँ किस स्थान पर यमुना नदी से मिलती हैं? कौन सी जगह है वो आपकी मेहर माजरा, यहाँ पे ये नदियाँ जो सोमबा और पथराला मिलती हैं। हरियाणा में पवित्र मानी जाने वाली नदियाँ दृष्टद्वती और दूसरी क्या नाम है? दूसरी का नाम है सरस्वती। ठीक है। वैदिक सभ्यता कौन सी नदी के किनारे फली फूली है? तो वैदिक सभ्यता आपकी कहाँ पे? सरस्वती नदी के किनारे। ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद यहाँ पे देखिए वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के किनारे फली फूली है। यह सबसे प्राचीन कालीन नदी है। ठीक है। इस नदी के किनारे ही जो ऋषि वेदव्यास थे उनके द्वारा महाभारत की रचना की गई है। और ऋग्वेद में यह नदी वेगवती, अति बलशाली और पर्वत के शिखरों को तिनके के समान ले जाने वाली नदी के रूप में उल्लेखित है। ठीक है। आदि बद्री का संबंध किस पवित्र नदी से माना जाता है? आदि बद्री का संबंध है सरस्वती नदी से। बैनी के निकट सरस्वती नदी में कौन सी नदी मिलती है? ये मिलती है छुटांग। ठीक है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट है सरस्वती नदी पेवा नामक स्थान पर किस नदी से मिलकर आधुनिक सरस्वती का निर्माण करती है? ये मिलती है मारकंडा से। ठीक है। वर्तमान में ये क्या है? बरसाती नदी है, ये भी याद रखना है। सरस्वती निम्न में से किस क्षेत्र में बहती है? सरस्वती बहती है आपकी देखिए लोर में भी, भवनीपुर में भी और खेड़ा में भी, तीनों में, ये सभी हो जाएगा। ठीक है। घग्गर नदी है, कैसी है घग्गर नदी? ये आपकी वृहत बरसाती। ठीक है। घग्गर नदी किन दो नदियों के बीच बहती है? घग्गर नदी बहती है आपकी सतलुज और यमुना के बीच। घग्गर नदी हरियाणा के किस जिले में नहीं बहती? कौन से जिले में नहीं बहती? भिवानी में नहीं बहती। ओट्टू बैराज जो है किस नदी पे है? ये आपका घग्गर आकड़ा नदी पे। आपने बताना है ओट्टू बैराज कौन से ज़िले में है। ये पहले भी क्वेश्चन हम करवा चुके हैं। ठीक है। तो कौन से ज़िले में, ये आपने बताना है। झाझरा और कौशल्या नदी किसकी सहायक नदियाँ हैं? ये हैं घग्गर की। घग्गर नदी में आकर मिलने वाले छोटे नालों को क्या कहा जाता है? उनको बोलते हैं चो। ठीक है। जो छोटे नाले होते हैं जो घग्गर नदी में मिलते हैं उनको बोलते हैं चो। नैली नामक बाढ़ के मैदान का निर्माण कौन सी नदी करती है? नैली का करती है घग्गर। ठीक है। जोया नाला किस नदी से निकलता है? जोया, ये निकलता है घग्गर नदी से। निम्न में से कौन सा नाला दक्षिण में घग्गर नदी से निकलता है? दक्षिण में है शुक्र नाला। ठीक है। जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं वो सारे आपके लिए लेकर आए हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें दोस्तों। किस नदी को पौराणिक कथाओं में अरुणा के नाम से जाना जाता है? कौन सी नदी को जानते हैं? ये जानते हैं मारकंडा को। धरतीधर श्रेणियाँ किस नदी का उद्गम स्रोत है? ये है मारकंडा का। ठीक है। धरतीधर श्रेणियाँ जो मारकंडा नदी का उद्गम स्रोत है। धरतीधर जो है हिमाचल प्रदेश में शिवालिक पहाड़ियों में स्थित है। ठीक है। इस नदी का मारकंडा नाम किसके नाम पर रखा गया था? महर्षि मार्कंडे के नाम पे। मारकंडा नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी कौन सी है? ये है टांगरी। शिवालिक की पहाड़ियाँ बहुत सी नदियों का स्रोत हैं, ऐसी एक नदी है। कौन सी है? टांगरी। वह नदी जो सोलन जिले में डागसाई नामक स्थान के पास शिवालिक श्रेणी में जन्म लेती है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है टांगरी। ठीक है। टांगरी नदी जो है सोलन जिले में डागसाई नामक स्थान पे, वहाँ के पास से इसका उद्गम स्थल है। और ये एक बरसाती नदी है जो कि राज्य के अम्बाला जिले में उमरा नाले के समानांतर बहती हुई मुलाना के निकट मारकंडा नदी में मिल जाती है। टांगरी की सहायक नदी कौन सी है दोस्तों? टांगरी की कौन सी है? मारकंडा। राज्य में किस नदी को निचली खंड के रूप में जाना जाता है? निचली खंड के रूप में जानते हैं आपगा नदी को। ठीक है। चेटांग नदी जो है ऋग्वैदिक काल नाम क्या है उसका? तो ऋग्वैदिक कालीन नाम है उसका दोस्तों क्या हो जाएगा? दृष्टद्वती। ठीक है। चेटांग का, इसे चेटांग और चोटांग नदी के उपनाम से भी जाना जाता है। इस नदी का उद्गम जो है वो शिवालिक की पहाड़ी है। ठीक है। वहाँ से ये निकलती है। निम्न में से किस जिले से होकर चेटांग नदी नहीं बहती? इनमें से कौन से जिले से होकर नहीं बहती ये बताना है। तो यहाँ पे बात करें यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र, अम्बाड़ा को छोड़ के। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है सुमेलित करना है यहाँ पे
सूची 1 को सूची 2 से इनका पुराना नाम जो है नदियों का, ठीक है। तो यमुना नदी देखिए, यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है। सरस्वती नदी वैदिक नदी है, घग्गर नदी आगरा नदी है, और मारकंडा नदी अरुणा नदी है, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है जहाँ से प्रवेश करती हैं नदियाँ उनके नाम, ठीक है। तो देखिए यमुना जो है, यमुना करती है यमुनानगर के कलेसर से, ठीक है। उसके बाद घग्गर जो है पंचकुला के कालका से, और मारकंडा जो है अम्बाड़ा के काला अम्ब से। काला अम्ब वैसे तो पानीपत में है, लेकिन ये प्रवेश जो करती है वो अम्बाड़ा से करती है। सरस्वती आदि बद्री से, ठीक है, यमुनानगर जिले में आदि बद्री है, वहाँ से करती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद फिर सुमेलित करना है। यहाँ पे सहायक नदियाँ दी गई हैं और नदियाँ दी गई हैं। तो देखिए टांगरी की जो सहायक नदी है वो बलियाली सी बिल्कुल सही है। चेटांग की है राक्षसी, और मारकंडा की है बेगना, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा का दक्षिणी अपवा तंत्र बताना। अब साहिबी, इंदौरी, कृष्णावती और दोहन ये नदियाँ, ठीक है। तो यहाँ पे बात करें साहिबी नदी को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, ये जानते हैं जगदाद्री, ठीक है। ये बिल्कुल याद रखना आपने, ठीक है, जगदाद्री। साहिबी नदी को जगदाद्री और साबी नदी के नाम से भी जानते हैं। यह नदी राजस्थान की अरावली श्रेणी की मेवात पहाड़ियों से निकलती है, और यह नदी हरियाणा में कोट कासिम के पास रेवाड़ी से प्रवेश करती है, ठीक है। साहिबी नदी की बात चल रही है, और आगे झज्जर तथा गुरुग्राम में बहते हुए अंत में दिल्ली के नजफगढ़ नाले में ये यमुना में मिल जाती है। अरावली से निकलने वाली अधिकतर नदियाँ दक्षिण की ओर बहती हैं, किंतु साहिबी नदी अपवाद के रूप में जयपुर अलवर के उत्तर की ओर बहती है। इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट, किस नदी को दिल्ली में नजफगढ़ ड्रेन के नाम से जाना जाता है। तो ये जानते हैं साहिबी नदी को, क्योंकि नजफगढ़ नाले में जाके मिलती है, ठीक है। निम्न में से कौन साहिबी नदी की सहायक नदी है। तो बात करें सोत्ता और इंदौरी दोनों ही जो हैं वो साहिबी नदी की सहायक नदियाँ, ठीक है। साहिबी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। सबसे बड़ी है दोस्तों इंदौरी, ठीक है। सोत्ता और इंदौरी दोनों हैं, लेकिन इनमें से बड़ी है इंदौरी। इंदौरी नदी जो है इसका उद्भव किसके निकट है, ये है भिवानी के नज़दीक, ठीक है। प्राचीन समय में इंदौरी को किस नाम से जानते थे। इसको जानते थे अंशुमती। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं कि इस नदी का क्या नाम था, इस नदी का क्या नाम। सारे क्वेश्चन जो है वो कवर किए गए हैं इन वीडियो में, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है, ठीक है। हरियाणा में 50 किलोमीटर तक बहने वाली गैर बारहमासी नदी कौन सी है। 50 किलोमीटर तक, ये है इंदौरी नदी, ठीक है। 50 किलोमीटर तक बहने वाली गैर बारहमासी अर्थात बरसाती नदी कौन सी है, इंदौरी है। इंदौरी नदी का उद्गम जो है मेवात जिले के नूह कस्बे के निकट मेवात पहाड़ियाँ अर्थात भिवानी के निकट से होता है, ठीक है। इंदौरी किले के पास उद्गम होने के कारण इसे इंदौरी नदी भी कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आ चुका है, इंदौरी नदी को इंदौरी कहते हैं क्या, ठीक है। इस नदी का कुल अपवा क्षेत्र 198 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद है दोहन बोलते हैं या दुहान बोलते हैं। दुहान नदी हरियाणा राज्य में कितनी दूरी तक प्रवाहित होती है, ये होती है कि 50 किलोमीटर तक। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हरियाणा में प्रवाहित नहीं होती। तो बात करें इनमें से, जो व्यास नदी है ये आपकी हरियाणा प्रवाहित नहीं होती, बाकी घग्गर, साहिबा, दोहानी हरियाणा की नदियाँ हैं। उसके बाद हरियाणा की झीलें कौन कौन सी है, बड़खल भी है, दमदमा भी, सुल्तानपुर, कोटला, भिंडावास, ठीक है, आदि। हरियाणा में किस भौगोलिक स्वरूप के कारण झीलों की संख्या बहुतायत में है, किसके कारण है, ये है देखिए उत्तर पूर्व में शिवालिक पहाड़ियों का होना और दक्षिण में अरावली पहाड़ियों का होना, इसके कारण, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन जो हो जाएगा, दोनों ही सही है। उसके बाद हरियाणा में झीलों का महत्व किन कारणों से है। तो देखिए झीलों का महत्व कृषि, पर्यटन, पर्यावरण तीनों के कारण है, ठीक है। निम्न में से हरियाणा में कौन सी झील स्थित है। तो दमदमा भी है, कोटला भी, खलीलपुर भी है, सभी हैं, ठीक है। बड़खल झील किस जिले में बहती है, बड़खल बहती है आपकी फरीदाबाद में, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सी झील हरियाणा में वर्ष 1947 में 2 छोटे टीलों को जोड़ने से बनी है। ये बनी है बड़खल झील, 1947 में बनी थी, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। दमदमा झील किस जिले में है, दमदमा आपकी गुरुग्राम के अंदर, ठीक है।
यह झील लगभग 3000 एकड़ में विस्तृत है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और 1919 में ब्रिटिश द्वारा जल संग्रहण के उद्देश्य से इस झील का निर्माण किया गया था। ठीक है, इस झील की जो आकृति है वो अमीबा आकार की है। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अमीबा आकार की आकृति कौन सी झील की है, तो दमदमा झील की। ठीक है, राज्य की किस झील पर वाटर पोलो स्पोर्ट्स सेंटर का निर्माण किया गया है? किसका किया गया है, कौन सी झील पे किया गया है? दमदमा झील पे। किस झील में साइबेरिया से आने वाले बारहडे नामक पक्षी को देखा जा सकता है? तो ये झील कौन सी है आपकी? सुल्तानपुर झील है। ठीक है, गुरुग्राम में है। कोटला झील कहाँ पे स्थित है? कोटला आपकी नूह मेवात के अंदर। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट, हरियाणा के फरीदाबाद जिले में सूरजकुंड झील को किसने बनवाया? सूरजकुंड झील को बनवाया था राजा सूरजपाल ने। ठीक है, भिंडावास झील को किस वर्ष भारत सरकार द्वारा पक्षी अभ्यारण्य का दर्जा देगा? भिंडावास को दिया गया दोस्तों 2009 के अंदर। ठीक है, 3 जून 2009 के अंदर। ठीक है, यह झील जो मानव निर्मित झील है और इसको वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया है 5 जुलाई 1986 को। ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, खलीलपुर झील कहाँ स्थित है? खलीलपुर आपकी मेवात के अंदर। हरियाणा करनाल में प्रसिद्ध झील का नाम कौन सी झील है? वहाँ पे है कर्ण झील। इंपॉर्टेंट है, हरियाणा करनाल में प्रसिद्ध कर्ण झील का नाम कर्ण झील है। प्रसिद्ध झील का नाम कर्ण झील है। यह झील 17 एकड़ में विस्तृत है। इस झील का आकार वृत्ताकार है। इस झील को करनार तथा चक्रावती झील के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, कौन सी? करनार और चक्रावती। करनाल का नामकरण कर्ण झील के कारण ही पड़ा था। ठीक है, किस झील पर हरियाणा राज्य सरकार द्वारा एक चिड़ियाघर बनाया गया है? चिड़ियाघर बनाया गया तिलियार झील के ऊपर, रोहतक के अंदर। ठीक है, किस झील के अंतर्गत स्वर्ण जयंती हेरिटेज पार्क बनाया गया है? ये बनाया गया है चिल्ली झील के ऊपर। ठीक है, निम्न में से कौन सी झील मृत प्राय है? ये है डबचिक झील। ठीक है, उसके बाद है निम्न कथनों पर विचार करना है। देखिए, कोटला झील मेवात में एक मानव निर्मित झील, बिल्कुल सही है। भिंडावास झील हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में है, ये गलत है। भिंडावास यहाँ पे नहीं है। ठीक है, सुल्तानपुर झील हरियाणा फरीदाबाद, बिल्कुल सही है। चांदनी झील खलीलपुर झील से 16 किलोमीटर दूर स्थित है। सॉरी, सुल्तानपुर बड़खल है फरीदाबाद में, सुल्तानपुर गुरुग्राम में, ये भी गलत है। ठीक है, और चांदनी झील जो है वो खलीलपुर झील से 16 किलोमीटर दूर स्थित है, ये ठीक है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 और 4। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद सुमेलित करना है, कौन सी झील कितने एकड़ में फैली हुई है, ये आपने बताना है। ठीक है, देखिए सुल्तानपुर झील जो है वो 353 एकड़ में फैली है। कोटला झील 108 एकड़ में। ठीक है, उसके बाद खलीलपुर है 1500 एकड़ में, ये याद रखिए। चांदनी झील है 988 एकड़ में, ये इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन डी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद फिर सुमेलित करना है, झील दी गई है और कहाँ पे है ये बताना है। तो ये देखिए, बीबीपुर झील आपकी कुरुक्षेत्र के अंदर। ठीक है, धोज झील है आपकी फरीदाबाद के। टिक्करताल झील आपकी कहाँ पे है? पंचकुला के अंदर। बसई झील आपकी गुरुग्राम के अंदर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। आपको ऐसे क्वेश्चन मिले हैं जो काफ़ी देखने को नहीं मिले होंगे। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुमेलित कीजिए, यहाँ पे बताना है डबचिक झील, ये आपकी पलवल के अंदर ही है। ठीक है, डबचिक। अनंगपुर झील ये आपकी फरीदाबाद में है। ब्लूबर्ड हिसार में है। और उजीना या संगीत झील बोलते हैं, ये नू में है। तो 1, 2, 3, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद हरियाणा के प्रमुख जो बरसाती नाले हैं, घाटा का बादशाहपुर नाला, लंदो, बुरिया व मेहंदी बाड़ी नाला। ठीक है, हरियाणा की जो फिरोजपुर तहसील से राज्य में कौन सा नाला प्रवेश करता है? फिरोजपुर तहसील से करता है दोस्तों लंदो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ पे बात करें, यह नाला जो है फिरोजपुर, जिरका तथा नूह तहसील के भूमिगत जल को रिचार्ज करने में सहयोग करता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, तिलपट ड्रेन के नाम से किसको जाना जाता है? तिलपट ड्रेन के नाम से जानते हैं बोरिया जो नाला है इसको। ठीक है, उसके बाद है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पे कौन सा है 74 का, हाँ।
घाटा का बादशाहपुर नाले का उद्गम दिल्ली की पहाड़ियाँ, बिल्कुल सही है। बादशाहपुर नाला ग्वाल की पहाड़ियाँ नामक गांव के द्वारा गुरुग्राम शहर में प्रवेश करता है, ये भी सही है। लंदो नाले का उद्गम राजस्थान के अलवर से होता है, ये भी सही है। मेहंदीबाड़ी नाला गुरुग्राम से निकलता है, ये भी सही है। तो ये जो चारों हैं ये बिल्कुल आपके सही हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आज का, सुमेलित करना है, ठीक है। तो बात करें यहाँ पे घाटा का बादशाहपुर का नाला, ये हमने बताया था नजफगढ़ झील से। लंदो जो है ये उजीना डैम से, और बुरिया या बुरिया वाला है जो यमुना नदी से, और मेहंदीवाड़ी नाला खलीलपुर ताल से, ठीक है। 1 2 3 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। तो ये था आज का वीडियो दोस्तों, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर लें। आगे आने वाले टाइम बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए आने वाले हैं। तो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।